तिरंगे का विकास। यह जानना बेहद रोचक है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपने आरंभ से किन किन परिवर्तनों से गुजरा। इससे हमारे स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय संग्राम के दौरान खोजा गया या मान्यता दी गई। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का विकास आज के इस रूप में पहुंचने के लिए अनेक दौरों में से गुजरा। एक रूप से यह राष्ट्र में राजनीतिक विकास को दर्शाता है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के विकास में कुछ ऐतिहासिक पड़ाव इस प्रकार है। प्रथम राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक ग्रीन पार्क कलकत्ता में फहराया गया था, जिसे अब कोलकाता कहते हैं। इस ध्वज को हरे, पीले और लाल रंग की पट्टियों में बनाया गया था। हरी पट्टी पर कमल के फूल के निशान थे, पीली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा हुआ था और लाल पट्टी पर एक चांद और एक सूरज का निशान बना हुआ था। दूसरे ध्वज को पेरिस में मैडम कामा और उनके साथ 1907 में निर्वासित किए गए कुछ क्रांतिकारियों द्वारा फहराया गया था। कुछ के अनुसार 1905 भी है। पहले ध्वज का जैसा ही था ये भी, उसमें कमल के फूल थे, इसमें ऊपर सितारे थे जो सप्तऋषि को दर्शाते थे। यह ध्वज बर्लिन में समाजवादी सम्मेलन में भी प्रदर्शित किया गया था। तीसरा दौर 1917 में, जब हमारे राजनीतिक संघर्ष ने एक निश्चित मोड़ लिया। डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने घरेलू शासन आंदोलन के दौरान फहराया। इस ध्वज में 5 लाल और 4 हरी पट्टियाँ थीं और सप्तऋषि को दर्शाने के लिए 7 सितारे थे। ऊपर की ओर बाईं तरफ यूनियन जैक था, दूसरे कोने में सफ़ेद आधा चांद और एक सितारा भी था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान जो 1921 में बेजवाड़ा में किया गया, यहाँ आंध्र प्रदेश के एक युवक ने एक झंडा बनाया और गांधी जी को दिया। यह 2 रंगों का बना था, लाल और हरा रंग, जो 2 प्रमुख समुदायों का अर्थात हिंदू और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करता था। गांधी जी ने सुझाव दिया कि भारत के बाकी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें एक सफ़ेद पट्टी और राष्ट्र की प्रगति का संदेश देने के लिए एक चलता हुआ चरखा होना चाहिए। वर्ष 1931 ध्वज के इतिहास में एक यादगार वर्ष है। तिरंगा ध्वज को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। यह ध्वज, जो वर्तमान स्वरूप का पूर्वज था, केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग की पट्टियों से बने ध्वज के बीच में गांधी जी के चलते हुए चरखे का साथ था। फिर भी यह स्पष्ट रूप से बताया गया, इसका कोई सांप्रदायिक महत्व नहीं था और इसकी व्याख्या इस प्रकार की जानी थी। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसको मुक्त भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। स्वतंत्रता मिलने के बाद उसके रंग और उनके महत्व बना रहा। केवल ध्वज में चलते हुए चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के धर्मचक्र को दिखाया गया। इस प्रकार कांग्रेस पार्टी का तिरंगा ध्वज अंत में भारत का तिरंगा ध्वज बना। ध्वज के रंग। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में ऊपरी पट्टी में केसरिया रंग है, जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। बीच में सफ़ेद पट्टी धर्मचक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है। नीचे की हरी पट्टी उर्वरता, वर्दी और भूमि की पवित्रता को दर्शाता है। चक्कर, इस धर्म चक्कर को वेदिका चक्र भी कहते हैं, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सारनाथ मंदिर से लिया गया। इस चक्र को प्रदर्शित करने का आश्चर्य यह है कि जीवन गतिशील है और रुकने का मतलब है मृत्यु। जय हिंद, जय भारत।